सीआरओ में हुआ है। अब ये जो केपेक्स का आप स्प्लिट देखते हो ना, दिस स्प्लिट इज इक्विवेलेंट टू देयर होल रेवेन्यू सेगमेंट ऑल्सो। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, कि जो इनका गाइडेंस होता है कि मेरा सीडीएमओ और जो सीआरओ का स्प्लिट होने वाला है वो लगभग 60-40 में होगा। मतलब सीडीएमओ जो है वो आपको 60% होगा, और जो सीआरओ है वो आपका मतलब मान लीजिए 35-40% के बीच में रहेगा। अब ये नंबर भी जो है वो आपका चेंज होते रहता है। चेंज क्यों होता है? बिकॉज अगेन जो मैंने आपको बताया, कोई नया मॉलिक्यूल है वो मार्केट में कब आ रहा है, जो आपकी बायोफार्मा है वहाँ पे किस तरह की आपकी फंडिंग वगैरह चल रही है, तो उन सभी चीज़ों से डिटरमाइन होता है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपसे जो इनका फर्दर केपेक्स है वो कैसे इस पूरे सेक्टर के बारे में बताता है हमें, और साई लाइफ के बारे में कैसे बताता है। तो आप ये पाएंगे, ये जो कंपनी है साई लाइफ, ये अपना जो केपेक्स है वो लगभग 633 से बढ़ा के लगभग 1300 करोड़ से मान लीजिए 1100 करोड़ के बीच में करने वाला है। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि इनका जो केपेक्स ही है वो लगभग डबल हो गया है ना। अब वो केपेक्स कहाँ पे जाने वाला है? एक तो इनका मान लीजिए जो इनकी कैपेसिटी है लगभग उसको 1100 से 1300 के बीच में ये आपका किलो लीटर के रूप में करना चाह रहे हैं। कहाँ पे करेंगे? अगेन आपकी बिदार और हैदराबाद में करेंगे। तो ये तो